इंटीग्रेशन है 0 से 1 और मोड के अंदर है 5x-3। इसका हमें समाकलन निकालना है। याद रखना है कि जब भी कोई भी सवाल मोड से संबंधित आता है तो सबसे पहले मोड के अंदर जो भी आपको दिया गया है उसके बराबर में 0 रखना है। पहला स्टेप ये याद रखना है। तो बराबर में जब 0 रखेंगे तो माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा और x की वैल्यू निकल के आएगी 3/5। उसके बाद आपको एक नंबर लाइन खींचनी है। जो 0 है उसको यहाँ लिख दीजिए। 0 से बड़ा 1 होता है, राइट साइड में जाएगा और 3/5 इसके बीच में कहीं लाई करेगा। अब यहाँ हमें ये देखना होता है कि इस मान पर ये मान 0 हुआ है, इस मान पर। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा? अगर 3/5 से कोई भी संख्या छोटी रखते हो, मान लो 3/5 से छोटी संख्या 1/2 हो गई, मान लो 1/2 छोटी हो गई, क्योंकि 3/5 का मतलब 0.6 होता है और 1/2 का मतलब 0.5 होता है। 1/2 रख के देखेंगे हम इसी में तो ये माइनस की संख्या आएगी, सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो 5 × 1/2 -3, तो ये सॉल्व करके हमारा बनेगा 5/2 -3। तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू आई माइनस की 1/2। तो इसका मतलब इस अंतराल में हमारा जो फंक्शन दिया है वो निगेटिव रहेगा और इस अंतराल में पॉजिटिव रहेगा। तो अब लिमिट आपको 2 लगानी पड़ेगी। तो पहली लिमिट आप कौन सी लगाएंगे? पहली लिमिट लगाओगे आप 0 से लेके 3/5 तक, यानी कि 0 से 3/5 के बीच में ये वैल्यू आएगी निगेटिव। नेगेटिव लगा के आपको जो भी मोड के अंदर दी गई वो वैल्यू रखनी है। 5x-3 प्लस का साइन लगाएंगे आप। उसके बाद देखेंगे इस अंतराल से इस अंतराल तक इस इंटरवल में ये वैल्यू धनात्मक आ रही है, तो धन का निशान लगाना चाहो लगा दो, नहीं भी लगाओगे वो पॉजिटिव ही मानी जाएगी। और लिमिट कितनी है? 3/5 नीचे की है और अपर लिमिट हो गई 1। अब आपको करना क्या है? इसका समाकलन करना है। तो समाकलन के लिए आप माइनस बाहर निकाल लो। 5x का समाकलन x² 2 हो गया, माइनस क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया है, ये माइनस है अभी। 3 का समाकलन करोगे 3x आएगा। लिमिट लगानी है 0 से 3/5 प्लस 5। अब इसका भी समाकलन करोगे x² 2 आएगा, -3x आएगा। इसमें लिमिट लगानी है 3/5 नीचे, 1/1 ऊपर, 1 लगानी है। अब करना क्या है? हमको पहले 3/5 रखना है इसमें x के स्थान पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/5 कर लीजिए। तो 3/5 रखोगे, कैसे रखोगे? 5/2, 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा, -3। फिर यहाँ 3/5 रखोगे, 3 का 9/5 आ जाएगा। x के स्थान पे ये मान रख दिया गया। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 0 रखना है। 0 यहाँ रखोगे, 0 गुणा कराओगे 0 बनेगा, और 3 का गुणा 0 में कराओगे 0 बनेगा। प्लस का साइन लगाओ। उसके बाद अब आपको 1 रखना है x के स्थान पे। 1 का वर्ग 1, 5/2 आएगा। -1 रखोगे, 3 एकम 3 आया। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब 3/5 रखना है तो 5/2 गुणा 3/5 का मतलब 9/25। 3/5 का मतलब 9/25 और माइनस, फिर यहाँ x की जगह रखना है 3 का 9/5 बनेगा। छोटा कोष्टक बंद करें, बड़ा कोष्टक बंद करें। कैलकुलेशन बाकी रह गई बस थोड़ी सी। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 25। 9/10 माइनस 9/5 का लघुत्तम ले लेते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट। लघुत्तम 10 आएगा। 10 का 10 कट गया, 9 आया, और 5 दूनी 10, 2 में 18 बन गया। 0 कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको, 0 कोई मतलब नहीं इसमें। प्लस इधर आओ, 2 3 6, 6 में से 5 गया, -1/2। थोड़ा हम फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 25। ये भी लघुत्तम 10 आया, तो 10 का मतलब 9 आया, और 5 दूनी 10, 2 में 18 बन गया ये।
अब सॉल्व करना है तो 18 में से 9 घटाओगे माइनस का बचेगा, माइनस लगाया प्लस का 9/10 बन गया। प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2। 18 में 9 घटाओगे माइनस के आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए 9/10। इसका लासा लोगे कितना लासा आएगा 10। यह आएगा 9 माइनस 2 पंचे 10, 5 प्लस 10 एकम 10, 9 9 9 18 में से 5 घटाओगे 13/10। दैट्स योर आंसर।